हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट जो अपना रनिंग चैप्टर है, जिसका स्टार्टिंग हमने इसके लास्ट वाले पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर अच्छे तरीके से कर दिया है। बात करनी है इस पार्ट की कि इस पार्ट के अंदर अपने को क्या सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात 11th का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नाम से आपने स्पष्ट कर लिया कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। इस केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे कि लास्ट में आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, उसके बाद आपने, मेरा मतलब ये जो मैटर है वो क्या चीज़ होती है, क्लासिफिकेशन इसका कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से टाइप के अंदर अपने एटमॉस्फेयर में मैटर मिल पाता है। हमने इसके बारे में पार्ट फर्स्ट के अंदर जो था अपना लास्ट वीडियो, उसके अंदर बात की, ठीक है। अगली बात करें स्टूडेंट, जो आज का अपना टॉपिक है, वो आज का जो टॉपिक है वो अपना है मॉलिक्यूल मास, एटॉमिक मास और ये तीन बातों पे आज का जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो इन तीन बातों पे चलता, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट, आपको नाम दे दिए जाते हैं, इस टॉपिक का कुछ हिस्सा आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन जैसा कि 11th क्लास में भी इसका कुछ टाइप है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। आपको नाम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल फेरिक सल्फेट, अमोनियम ऑक्जिलेट, ठीक है, तो उनके आपको फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले, आपको ये तो पता है केमिकल फॉर्मूला बनेगा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से, और पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें तो एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, उनके ऊपर क्या चार्ज है, +2 -2, जिस टाइप से भी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम उन एलिमेंट्स के चार्ज की एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम केमिकल फॉर्मूले का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आगे की बात करते हैं, एक टेबल के साथ ध्यान दीजिए। अन्य पे +1 चार्ज होता है, जिसको आप क्या बोलोगे, सोडियम, Mg+2, मैग्नीशियम K+1, पोटेशियम Li+1, लिथियम, ठीक है। उसके बाद Sr+2 जिसे कहते हैं स्ट्रोंशियम, ठीक है। उसके बाद Al+3 जिसे बोलना है एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये प्लस चार्ज वालों की हम मोस्ट ऑफ बात कर रहे हैं। NH4+ जिसको +1 जिसको बोलना है अमोनियम, क्या बोलना है, अमोनियम, ठीक है। उसके बाद आपके
आ जाता है H+1 हाइड्रोजन। ये आपके प्लस चार्ज वाले जो हैं ज़्यादातर जो नेम हैं, और आगे बात करते रहे इनकी इसी क्रम के अंदर। अगर Fe पे +2 चार्ज है तो स्टूडेंट इसको बोलना है फेरस, और Fe पे +3 चार्ज है तो स्टूडेंट इसको बोलना है फेरिक। Fe+2 को क्या बोलना है? फेरस, और Fe+3 को क्या बोलना है? फेरिक बोलना है। इसी टाइप से स्टूडेंट्स Hg पर अगर +1 चार्ज है तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस, और Hg पर अगर +2 चार्ज है तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक। स्टूडेंट ये प्लस चार्ज वाले जो हैं एलिमेंट जिनके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं, ये प्लस चार्ज वाले एलिमेंट आपके सामने हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर जैसे मान लो कोई कुछ आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम उसके बारे में बात भी कर लेंगे, ठीक है। आगे इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टेबल अगर आप ध्यान रखोगे इस टेबल के बारे में, तभी मॉलिक्यूल फॉर्मूला बन पाएगा और तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकल पाएगा, ठीक है। तो इनकी जो ऊपर चार्ज लगा है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ नाम और जोड़ देता हूँ मैं, Ni+2 जिसका नाम है निकेल, ठीक है। और इसी टाइप से Cu+1 है तो इसको बोलना है क्यूप्रस, ठीक है। और Cu+2 है तो इसको बोलना है क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। तो Cu+1 और Cu+2 के बारे में आपका नॉलेज ये रहा। तो स्टूडेंट ये आयन जो प्लस चार्ज वाले हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे जो है एक टेबल और है जिन पे माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इसी क्रम में। स्टूडेंट ऑक्सीजन पे -2 होता है और बोलना क्या है ऑक्सीजन को? ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद Cl पे -1 है, इसको बोलना है क्लोराइड। F पे -1 है, इसको बोलना है फ्लोराइड। और इसका Br -1 है तो इसको बोलना है ब्रोमाइड। और I -1 है तो इसको बोलना है आयोडाइड, ठीक है। आगे की बात करें, SO4-2 है तो इसे कहेंगे सल्फेट। क्या कहेंगे? सल्फेट। और SO3-2 है तो इसको कहेंगे सल्फाइट, ठीक है। और S-2 है तो इसको कहेंगे सल्फाइड, ठीक है। तीनों में डिफरेंस है, गौर से ध्यान देना। SO4 पे -2 है तो सल्फेट, SO3 पे -2 है तो सल्फाइड, और S-2 है तो सल्फाइड, ठीक है। NO3 पे -1 है तो इसको कहा जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। और NO2 पे -1 है तो इसको कहा जाएगा नाइट्राइट, ठीक है। और N पे -3 है तो इसको कहा जाएगा नाइट्राइड। फर्क होता है, वो आपके सामने है, ठीक है। आगे ध्यान दें, PO4-3 है, इसको कहेंगे फॉस्फेट, ठीक है। CO3-2 है, इसको कहेंगे कार्बोनेट, ठीक है। ये नाम जो है, और एक नाम और इसका OH पे -1 है तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद H पे -1 है तो इसको कहेंगे हाइड्राइड, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये टोटल 15 जो माइनस चार्ज वाले हैं वो ये आपके सामने है। और भी हैं, इस क्रम में ध्यान दीजिए, और भी हैं। मैं यहाँ से एक बार वापस इसको मिटा रहा हूँ।
C2O4 -2 इसका नाम है ऑक्जिलेट, ठीक है। और इसके बाद में CS3COO- इसको बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलेंगे, एसीटेट, ठीक है। और उसके बाद कुछ अब जिस टाइप से, जैसे एक और है HCO3-1, इसका नाम है बाइकार्बोनेट, क्या नाम है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। CO3-2 कार्बोनेट है और HCO3-1 क्या है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इस जो ये बीच वाली टेबल दिख रही है आपको, इसका आपको खास रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखें, अगर हाइड्रोजन पे +1 है तो हाइड्रोजन ही बोला जाए इसको, और हाइड्रोजन पे -1 है तो इसको क्या बोला जाए, हाइड्राइड बोला जाए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, HCO3-1 बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। अब जो भी कोई नाम आएगा, अब कोई भी नाम आता है उसकी बात हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर ये नाम हमको दिया जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने केमिकल फॉर्मूले का जो है फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट, अभी आपने पढ़ा था कि सोडियम जो होता है उस पर क्या चार्ज होता है, +1 होता है। कार्बोनेट पे आपने पढ़ा CO3-2, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये चार्ज बराबर होंगे तो कट जाएंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे तो एक दूसरे के क्रॉस जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, Na वहाँ से 2 आया, यहाँ CO3 एक लगाओ चाहे मत लगाओ, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg+2, हाइड्रोक्साइड OH-1, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम चार्ज क्या है, +3, क्लोराइड Cl-1, अपोजिट क्रॉस जाएगा तो AlCl3, ठीक है। इसके बारे में बात करें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या फॉर्मूला क्या होता है, NH4+1, सल्फेट SO4-2, तो स्टूडेंट क्रॉस जाएंगे, इनके चार्ज जो हैं NH4SO4 का होल ट्वाइस, ये अमोनियम NH4 है, इसके ऊपर होल ट्वाइस आएगा क्योंकि A2 यहाँ है ना, ये है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन ऐसे हुआ। कुछ आगे की बात करें, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इस टॉपिक के। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इसी क्रम में चलते हैं। अमोनियम ऑक्जिलेट, फेरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट,
इन 4 फॉर्मूलों की बात करनी है। इन 4 फॉर्मूलों की बात करें तो अमोनियम ऑक्जिलेट, अमोनियम पे चार्ज क्या है NH4+1, ऑक्जिलेट C2O4-2 बराबर नहीं है चार्ज इसलिए क्रॉस में जाएंगे, NH4 C2O4 है, ठीक है। C2O4 पे क्या चार्ज था 2, तो NH4 के यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया अमोनियम ऑक्जिलेट। फेरिक सल्फेट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि Fe पे जब +2 चार्ज होता है तो हम उसको फेरस कहते हैं, और Fe पे जब +3 चार्ज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं। तो Fe+3 सल्फेट होता है SO4-2। फॉर्मूला क्या बन गया, Fe के नीचे चार्ज आया 2, SO4 के नीचे चार्ज जाएगा 3, तो ये हो गया फेरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक, तो Hg पे +1 चार्ज होता है तो मर्क्यूरस होता है, और Hg पे जब +2 चार्ज है तो बोलेंगे मर्क्यूरिक। +2 और यहाँ है Cl-1 क्रॉस जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बन गया HgCl2, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम पे +1, नाइट्रेट NO3-1, +1 से -1 कैंसिल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार क्या होता है आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है, आपको क्या कर दिया जाता है, फॉर्मूला दे दिया जाता है। एग्जाम्पल आगे जो है वो फॉर्मूले से नेम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। फॉर्मूले से नाम, जैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे कि MgSO4, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, आपको कहीं पर चार्ज दिख रहा है क्रॉस में, नहीं दिख रहा, तो Mg को आप क्या बोलते हो, मैग्नीशियम, ठीक है, और SO4 को क्या बोलते हो, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। आगे देखें, जैसे आपको कोई फॉर्मूला दे दिया NaHCO3, इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, Na और HCO3। Na पर +1 होता है, HCO3 पे -1 होता है, क्रॉस हो गया, तो ये Na को तो क्या बोलते हो आप, सोडियम, HCO3 को क्या बोलते हो, बाइकार्बोनेट, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे बात करें कुछ और, जैसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये था, ठीक है, Sr+2 और क्लोरीन -1। अगर स्टूडेंट क्रॉस में जाता है चार्ज, ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्रॉस में ही भेजें उसको, ठीक है, ऊपर जो चार्ज है उसको क्रॉस में ही भेजना, ठीक है। जैसे हो गया ये AlOH का होल थ्राइस, इसका नाम क्या है, तो स्टूडेंट साफ दिख रहा है OH के बाहर 3 लगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब OH का जो 3 है वो कहाँ से आया है, एल्यूमिनियम से आया है, तो Al को तो क्या लिख दो, एल्यूमिनियम लिख दो, ठीक है, और OH को क्या लिख दो, हाइड्रोक्साइड लिख दो, तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे आप केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करोगे, प्लस इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज, इनके ऊपर जो चार्ज लगा होता है, इनके ऊपर जो चार्ज लगा होता है वो किस काम का होता है। स्टूडेंट जो टेबल बनाई थी, आपको थोड़ी देर पहले मैंने टेबल के अकॉर्डिंग इस केमिकल फॉर्मूले को बताया था, तो टेबल जो बनाई थी मैंने, इस टेबल के अंदर एक तो आप केमिकल फॉर्मूले को सेट कर लोगे, उसके बाद स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब करते हो ना, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट चार्ज कभी नहीं निकलता, तो आपको इसके लिए वो टेबल थी, उससे एक टॉपिक और तैयार होता है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, वो हम बात करेंगे चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साथ में होंगे। तो स्टूडेंट यहां पर आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले को जो है कंप्लीट करता हूं। इसी के साथ जो वीडियो का पार्ट 2 है, यानी चैप्टर का
सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम मॉलिक्यूल फार्मूला एंड एटॉमिक फार्मूले से जो है अपनी बात को स्टार्ट करेंगे और अगले पार्ट्स में वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।